पहले तो आप सभी कक्षा 10वीं के प्यारे भाई बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए, क्योंकि कल कक्षा 9वीं का और 10वीं का गणित का पेपर है, जो कि हमने यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जिस पर हमने कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, जो विभिन्न सालों में रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चनों को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी सही सही से हो जाए। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि आप हर चैप्टर के केवल फार्मूले याद करें और उन फार्मूलों को ही आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, और जो भी प्रश्न में उससे संबंधित दिखता है, उस फार्मूले से संबंधित, तो वह फार्मूला वहाँ क्या कर दे, पुट कर दे। आपको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल और कोई भी हल नहीं की कंडीशन याद रहनी चाहिए। रेखाएं कब संपाती होती है, कब अनंत जाती है, कब प्रतिच्छेद करती है, ये याद होना चाहिए। विविक्तर का सूत्र याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, सर्वांतर निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। फिर आपको विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको वैल्यू कब जीरो से बड़ी रहेगी तो मूल वास्तविक होंगे, कब मूल वास्तविक नहीं होंगे, कब डी का मान जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और क्या होंगे। यह मतलब कि आपको मूल की तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, विविक्तर का सूत्र याद होना चाहिए, आपको फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र का सूत्र याद होना चाहिए, आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन 100% आता है वो याद होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि √5 √3 अपरिमेय संख्या है, ये याद होना चाहिए। फिर आपको मोटे तौर पर देखा जाए तो किसी श्रेणी का nवां पद an का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, किसी सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। फिर आपको त्रिभुज में आते हैं तो आपको थेल्स प्रमेय याद होनी चाहिए, अनुपातिक प्रमेय क्या होती है ये याद होना चाहिए। जिसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में आते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको सभी फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि 100% एक ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमने कोस थीटा और साइन थीटा और सभी से के आपको मान ज्ञात कराए हैं कि कब उंगलियों की सहायता से साइन जीरो का मान क्या होता है, कोस जीरो का मान क्या होता है, ये याद होना चाहिए। आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण की परिभाषा याद होनी चाहिए। क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है, क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर क्या कौन सा कोण बनता है। आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा याद होना चाहिए। इसके बाद यदि हम आते हैं अगले चैप्टर पर, तो आपको वृत्त की सभी वृत्त से संबंधित सभी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पी ए बराबर पी ए बी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो कर लीजिए। मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, इन सबका आप रिवीजन करें और आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। आपको कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप यदि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कर रहे हो, सत्य सत्य की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फार्मूले याद है तभी आप उनके आंसर दे पाएंगे। जैसे शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यदि यह सब आप कर देते हो। और मैं लास्ट में पास होने के लिए आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप इन सब फार्मूलों को रट दो और इनसे संबंधित वर्ड आपको कहीं पर भी मिले वहाँ पर वह फार्मूला लगा दो। जैसे कि आप इंग्लिश के पेपर में क्या करते हो, एक आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप अंतिम पैसेज आया, अंतिम पैसेज, तो आप उसको क्या करते हो, जो भी उससे रिलेटेड शब्द होता है वहाँ उसको घेरा लगा देते हो और आंसर लिख देते हो। ऐसा का ऐसा यदि आप फेल हो रहे हैं तो आपको उससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन मिले, आपने जो पढ़ा है वहाँ पर उसको चिपका दो, क्योंकि आपको 24 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, एक एक नंबर भी यदि मिला तो 24 नंबर। और ऑब्जेक्टिव में सत्य असत्य को सभी को सत्य कर दो या सभी को असत्य कर दो, क्योंकि सत्य असत्य में से कहीं ना कहीं 3 4 तो सत्य होंगे ही सही। नहीं आ रहे तो सभी सत्य कर दो, नहीं आ रहे तो सभी असत्य कर दो। चूज द करेक्ट में भी आप एक ट्रिक कर सकते हो, सभी के आंसर ए लिख दो, सभी के आंसर बी लिख दो, किसी का भी अलग अलग मत करो, सभी के एक कर दो। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि एक वाक्य में उत्तर फार्मूले से संबंधित है, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक, बेलन का आयतन मतलब हाँ इसमें से भी आप फार्मूले से भी याद कर लेना, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन,
ये सब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। इन फार्मूलों से याद है तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में आपको विभाजन सूत्र याद होना चाहिए तथा दूरी निकालने का सूत्र भी याद होना चाहिए। यदि यह मैंने अभी 10 मिनट का वीडियो बना है, यदि ये जो मैंने मेन टॉपिक बताए, यदि आप इनके फार्मूले ही याद कर लेते हैं तो आप 100% गणित में पास हो जाएंगे। और आपको विशेष विशेष शुभकामनाएं कल के लिए। धन्यवाद।